Now let's discuss the further part over here. Now in case of ASA, so as the name is suggesting us, the two angles and one side will be equal. Let's suppose this angle is 60, this angle is also 60, this angle is 30, this angle is also 30. So here two angles are equal, and you see the BC is, let's say, 6 centimeter, YZ is also 6 centimeter. So in case of ASA test of congruency, any two angles and one side will be equal, right? So we can say by ASA test these two triangles are congruent to each other, right? Now this AA test of similarity is very easy, because as the name is suggesting us, AA means out of three angles only two angles are going to contribute in making the two triangles similar. ठीक है, माने सिंपल सी बात है कि कोई भी दो एंगल, मान लो ये एंगल आपका अगेन 60 है, ठीक है, ये एंगल आपका 60 है, ये एंगल आपका 30 है और ये एंगल आपका 30 है. तो इसका मतलब ये जो दो एंगल है, दैट इज एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z. दो एंगल इक्वल हो गए, मतलब बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. ओके, तो यहाँ पे सिमिलरिटी की टेस्ट खत्म होते हैं. Now you see there is a last test which is remaining in the congruency part, that is the hypotenuse side test. Now guys, this hypotenuse side test is nothing but the special case of SAS test only. Okay, a special case of SAS test which is only applicable in the right angle triangle. So as you can see here, the one angle is going to be equal, angle B is equals to angle Y. Why? Because they are both are 90 degree, right? They both are 90 degree and their hypotenuse, as you know, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस होता है. सो ये हाइपोटेन्यूस जो है, ये हाइपोटेन्यूस भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. जैसे कि मैंने लिया है AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, XZ इज ऑल्सो इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे एक हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया, करेक्ट है. और फिर बाद में जो दो साइड्स बचती है, सॉरी एक सेकेंड, जो बाद में दो साइड्स बचेंगी AB और XY एंड BC एंड YZ, तो ये दो साइड में से कोई भी एक जोड़ी उठा लो, कोई भी एक जोड़ी वो इक्वल रहेगा. सपोज AB इज इक्वल्स टू XY, सपोज आई एम सेइंग, किसी सम्स में BC इज इक्वल्स टू YZ भी हो सकता है. तो यहाँ पे तो AB इज कॉन्ग्रुएंट टू XY. मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ SAS ओनली. बट सिंस वी आर अप्लाइंग द राइट एंगल ट्राइंगल, दैट्स वाई उसको एक अलग से नाम दिया अपन ने, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट. तो एक एंगल इक्वल रहेगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल रहेगा, और जो बची हुई दो साइड्स है उसमें से कोई भी एक जोड़ी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का एक साइड वहाँ का एक साइड, कोई भी एक जोड़ी इक्वल रहेगी. ठीक है, सो बाय देन वी कैन से बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, राइट. तो यहाँ पे अपना टेस्ट वाला पार्ट खत्म हो जाता है.